प्रोमो सीरियल बेबाजी की आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब अस्मा के घर आती है समन उससे मिलने के लिए, तो आकर कहती है कि वाह भाई अस्मा भाभी आप तो बहुत ही ज़्यादा बदल गई हैं और ये नसीर भाई को क्या हो गया है, कुछ ज़्यादा ही अलग नज़र आ रहे हैं। तो सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि बस मत पूछो तुम मुझसे कि ये कितने ज़्यादा बदल गए हैं। तो सुनते साथ ही समन कहती है कि क्यों, क्या बात है, आप मुझे कुछ बताएंगी तो ही पता चलेगा। तो सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि अगर ने सुन लिया ना कि मैंने तुम्हें सारी की सारी बात घर की बता दी है तो फिर देखना यहाँ पर क्या हंगामा हो जाएगा। ये सुनते साथ ही समन कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही नसीर भाई जाते हैं तो आप मुझे बताइएगा। ये सुनते साथ ही अस्मा कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बताने की कोशिश करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी में एक लड़की आ चुकी है और वो उससे लंबी लंबी बातें करते हैं। ये सुनते साथ ही समन कहती है कि कहीं ये लड़की वही तो नहीं जिसके साथ पहले ताल्लुकात थे। तो दूसरे सीन में आप देखेंगे कि जब वासिफ फरहत को कहते हैं कि फरहत तुम वही कर रही हो जो अजरा भाभी चाहती थी। तो सुनते साथ ही फरहत कहती है कि और तुम क्या चाहते हो ये भी बता दो। तो सुनते साथ ही वासिफ कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हारे लिए इतना कुछ तो किया है मैंने। ये सुनते साथ ही फरहत कहती है कि अभी भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो सुनते साथ ही वासिफ कहते हैं कि सोच लो समझ लो फिर ही कोई फैसला करना, इस तरह जल्दबाजी में फैसले नहीं किए जाते हैं। ये सुनते साथ ही फरहत कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने का तो बाद में सोचूंगी, पहले तो मैं अब अजरा भाभी से दो दो हाथ करूंगी। उस टाइम तो तुमने मुझे चुप करा दिया था और सब बैठे हुए थे, लेकिन किसी सूरत नहीं छोड़ूंगी। ये सुनते साथ ही वासिफ कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम कर लेना, लेकिन खुदारा मुझे छोड़कर ना जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि जब रक्षी की माँ रक्षी से कहती है कि रक्षी ये कब तक तू खेल खेलती रहेगी, तुझे पता है कि मेरे दिमाग में तो एक ही बात घूम रही है। तो सुनते साथ ही रक्षी अपनी माँ से कहती है कि क्या बात घूम रही है अम्मा, तुम यकीनन जरूर कोई फजूल ही बात सोचोगी। सुनते साथ ही रक्षी की माँ कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह नसीर अपने बाप के साथ किए हुए वादे की वजह से अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, कहीं उसने दुकान और फ्लैट भी तो अपनी बीवी के नाम ही नहीं कर रखा। तो सुनते साथ ही रक्षी कहती है कि अम्मा बात तो तूने बड़े पते की है, आज ही मैं किसी न किसी तरह नसीर से मालूम करूंगी कि आखिर माजरा क्या है।